अभी सर? क्या है? क्यों आई हो अब? सुबह जब तुम्हें रोक रहा था तब तुम रुकी नहीं। रुकती भी क्यों ना? मैं तो नालायक हूं ना। मैंने तुम्हें यार दिव्या जी, आपको ऑलरेडी बहुत मिस कर रहा हूं मैं। प्लीज प्लीज वापस लौट आओ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। I really really love you a lot। मैं सच बता रहा हूँ, मैं उस करिश्मा से शादी नहीं करूंगा। मैं मर जाऊंगा पर मैं उस करिश्मा से शादी। नींद पी रखी है कि दिव्या के साथ साथ जादूगर भी दिखाई दे रही। मैं आपकी कल्पना नहीं, हकीकत हूँ अभी सर। इसका मतलब दिव्या भी? हाँ अभी सर, मैं सच में आपके सामने खड़ी हूँ। एक मिनट, आपने मुझे अभी तक अच्छे से प्रपोज नहीं किया है। तो ये गलती अभी सुधार देता हूँ। दिव्या जी, मैंने आपको पहली बार फूल की दुकान पे देखा था ना, मैंने आपसे तभी प्यार हो गया था। और उस दिन से लेके आज के दिन तक मेरा प्यार ना आपके लिए सिर्फ बढ़ा ही है। और ये ऐसा प्यार है जिसके लिए ना मैं सब कुछ हारने को तैयार हूं। अंधेरी रात में वो चांद का नजारा है। हर खूबसूरती कोई परिभाषा है ना, वो उससे ही प्यारा है। नालायक नाकारा मैं जैसा भी हूं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। आज से और अब से ये अविनाश सिंह चौहान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। आई लव यू दिव्या जी, आई लव यू अ लॉट। I love you too। लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए, कभी किसी नशे को हाथ भी नहीं लगाएंगे। कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। और कल भी ना मैंने खुद नहीं पी थी। करिश्मा का बॉयफ्रेंड है ना, वो खुद आया, उसने मेरे को पिलाई थी। और मैंने स्मोकिंग भी बहुत पहले छोड़ दी थी। और मैं वो सब छोड़ दूंगा जो आपको नहीं पसंद। लेकिन आप मेरे को वादा करो कि आप कभी नहीं जाओगे। आप मुझे वादा करो, मैं पक्का सब छोड़ दूंगा। मुझे और मासा को भी छोड़ देगा? वो एक लड़की के लिए अपना घर और परिवार भी छोड़ दोगे? मुझे पहले ही शक हो गया था, क्योंकि गार्ड्स ऐसे ही चोर चोर नहीं चिल्लाएंगे। मसूद, तुमने भी झूठ बोलकर दिव्या को अंदर आने दिया। मासा ने आज सुबह ही इसे घर में पैर रखने के लिए मना किया था। तुमने उनकी बात कैसे नहीं मानी? अभी सर, देव सर ने सब सच बताइए ना। वो आपके बड़े भाई हैं, आपकी सारी बात समझेंगे। अब आपने आज तक मेरी गलतियों को छुपाया है, जो मासा की मार से बचाया है। मेरे लिए आप दुनिया से लड़े हो। आपने मुझे बिना मांगे सब कुछ दिया। आज आपका ये छोटा भाई आपसे कुछ मांगना चाहता है।
मैं ना दिव्या से बहुत प्यार करता हूँ दादा। और मैं ना दिव्या से शादी करना चाहता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ दादा, मैं दिव्या के अलावा ना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज मेरी हेल्प करो ना दादा, प्लीज मेरा करिश्मा के साथ वो रिश्ता तोड़वा दो ना दादा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दादा। सॉरी देव सिंह, हम नहीं चाहते थे ये बात इस तरह से आपके सामने आए, लेकिन प्यार का क्या कर सकते हैं। वो अपनी खुशबू से अपने होने का एहसास करा ही देता है। देव सर, ऐसा नहीं है कि अविनाश सर और मैं एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन ऐसे जीने का कोई मतलब भी तो नहीं होगा ना। अभी मैं इसके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन तू अभी अपनी लाइफ में इतना बड़ा डिसीजन लेने लायक नहीं है। तूने अभी तक जो किया है मुझे मालूम है ना। आज तेरी लाइफ में दिव्या है, कल कोई और होगी और परसों कोई और। यार ऐसे तो मत बोलो प्लीज। अभी तुझे याद है ना मैं कैसे तुझे पकड़वा विवाह के मंडप से बचा कर लाया था। अभी बस बहुत हो गया, बंद कर ये सब। तूने एक बार भी सोचा है कि मासा करिश्मा को क्या जवाब देंगी, उसे क्या मुंह दिखाएंगी? मासा के खिलाफ जाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? देव सर, अभी से बदल चुके हैं आप, उनकी एक बार बात तो सुन लीजिए। चुप रहो, जस्ट शट अप। अभी तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू दिव्या को लेकर यहां से चला जा और आज के बाद इस घर में अपनी शक्ल मत दिखाना, या तो इस लड़की को बोल ये इसी वक्त इस घर से चली जाए और तू चुपचाप करिश्मा के साथ शादी की तैयारी करे। देव सर, आप एक बस वो बार रहने दे, दो भाइयों के बीच की बात है। हाँ, मुझे लगा था कि सिर्फ आप ही हो जो मेरी बात को ना समझोगे, पर कोई बात नहीं। अब वो होगा जो बहुत समय पहले हो जाना चाहिए था। चल दिव्या। अभी सर, अभी सर ऐसे ऐसे गुस्से में पैसा नहीं लेते। अभी सर, देव सर रोकिए ना। अभी सर अविनाश, देव सर, अभी सर, देव सर, दिव्या मैडम बहुत अच्छी लड़की है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करें। मैं जानती हूँ करिश्मा मैडम देवी हुकुम की पसंद है, लेकिन अभी सर उनके साथ कुछ नहीं रह पाएंगे। देव सर रोकिए ना उन्हें। देव सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ूं, प्लीज अभी सर ने रोक लीजिए, प्लीज। देव सर, देखियो, तुम इस लड़की की तरफदारी कर रही थी जिसके आने से हमारा घर टूट गया। वो अभी जो मासा और मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता, आज वो एक लड़की के लिए घर छोड़कर जा रहा है। रुक जाइए अविनाश सर। हमारा साथ यहीं तक था अविनाश सर।
इन पलों में मैंने वो हर खुशी जी ली जो प्यार में एक लड़की जीना चाहती है। लेकिन बस अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। दिव्या जी, प्लीज ऐसे मत कहो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ आपसे। नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। जानती हूँ, और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार कभी घर नहीं तोड़ता। आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है, आप उन सबको छोड़ के चले जाएंगे। अविनाश सर, आपकी फैमिली ने मुझे बिल्कुल घर की तरह प्यार दिया, परिवार की तरह रखा, और आप तो लाडले हैं सबके। आपके अंदर जान बसती है उन लोगों की। अगर चंद्रिका मैम और देव सर को लगता है कि करिश्मा मैम आपके लिए सही है, तो आप करिश्मा मैम से शादी कीजिए। अविनाश सर, दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। दिमाग कह रहा है कि मुझे ऐसे आपसे मिलने नहीं आना चाहिए था, लेकिन दिल कह रहा है कि अगर आपसे मिले बिना चली जाती ना, तो कभी अपने आप को माफ ही नहीं कर पाती। आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरे जाने के बाद आप अपने आप को प्रूव करेगी। अविनाश सर, मैं आपको बड़े बड़े बिजनेस मैगजीन्स के कवर पेजेस पर देखना चाहती हूँ, क्योंकि आप कर सकते हैं, आपके अंदर है वो काबिलियत। आप दुनिया जीत सकते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप आज के बाद कभी कोई नशा नहीं करेंगे। सबका दिल जीतेंगे। यार सर, आप रो रहे हैं तो मैं आपको हक कैसे करूंगी? आपकी बहती हुई नाक में कपड़े गंदे कर देगी। शराब और बेकार योग है। जरूरत से ज्यादा हुआ मैं तुम्हारा, अब प्यार होगा न बना ना सके जो तुम्हें हम हमारा, तो लेंगे दोबारा जन्म, तो लेंगे दोबारा जन्म। अपना ध्यान रखिएगा। दोबारा जन्म, तो लेंगे दोबारा जन्म, तो लेंगे दोबारा जन्म। देव सर, मैंने कहा था ना, दिव्या मैडम बहुत अच्छी लड़की है। उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने इस परिवार को नहीं टूटने दिया। मुबारक हो दादा, जीत गए आप। चली गई वो मुझे छोड़ के। अब करवा दो जिससे शादी करवानी है।
कोई फर्क नहीं पड़ता है। करिश्मा से करवानी है ना, आप लोगों के लिए, मासा के लिए, आपके लिए, ठीक है ना करिश्मा? चलो करिश्मा शादी की तैयारियां करते हैं, चलो। जिस दिव्या को आप गलत समझ रहे थे, वो ना अब मेरे परिवार के लिए, आप लोगों के लिए मुझे छोड़ करके चली गई, अपने प्यार को छोड़ करके चली गई। पता जाते जाते क्या बोल करके गई है? क्या गई है कि मैं ना बहुत लकी हूं कि मुझे आप जैसा भाई मिला। सही कह गई हो। लकी तो मैं हूं कि मेरे भाई को मुझ पे भरोसा नहीं है। वो कल की आई हुई करिश्मा पे मुझसे ज्यादा भरोसा है। एक वो दिव्या है जिसे ना मेरे परिवार के लिए मुझे छोड़ दिया, और एक मेरा परिवार है जिसे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, जिन्हें दिख ही नहीं रहा मेरी आंखों में उस लड़की के लिए प्यार। तो ठीक है, फिर करवाओ जिससे शादी करवानी है। राजी हूं मैं शादी करने के लिए। हमारे को ना ये परिवार कभी कभी पसंद ना आवे है। गलती किसी की भी हो, खाने पर गुस्सा क्यों उतारे? भूख लगी है हमारे को, खाना है। हंसती खेलती फैमिली आज तुम्हारे वजह से चुपचाप बैठी है। कल जो तुमने ऑफिस में तमाशा किया, उसकी वजह से सब कितने शर्मिंदा है। और स्पेशली सासू माँ, वो तो लिटरली क्लाइंट के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी। तुम्हें पता भी है ये कितनी बड़ी बात है अभी। सासू माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी को तो मैं ट्रैक पर लेकर आऊंगी। से ट्रैक पर लावेगी कि उत्तर देवेगी? बेबी, अब जो हो गया सो हो गया। अभी तुम प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कभी ड्रिंक नहीं करोगे। माँ साहब, अब एक बार सुन तो लीजिए, कल हुआ क्या था? अभी बेबी, सबको पता है कि तुम्हारी गलती है। अरे अभी अपनी गलती सुधार नहीं सकते तो एटलीस्ट उसे एक्सेप्ट तो करो। तू मुझे मत बता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तुझे अपनी ढकोसलेबाजी और जो एक्टिंग है ना, ये इन लोगों के सामने दिखा जो तेरी चालाकी नहीं बढ़ पाते हैं। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं। अभी ये क्या बात हुई? करिश्मा तुम्हारी होने वाली बीवी है, इस घर की होने वाली बहू है। जब देखो तब चिल्लाते रहते हो करिश्मा पर। ऐसे रिश्ते बनते नहीं हैं, बिगड़ते हैं। पापा साहब, एक बार सुनो तो सही कि हुआ क्या था। कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। अभी सूखे, अब इसे जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हो गया सो। यार तू चुप कर। ये ऐसे ही अपनी ढकोसलेबाजी दिखाती है सबको। ये ऐसे ड्रामा करके दिखाती है और आप सब लोगों को यकीन हो जाता है। सुनो फिर इसकी बात। करिश्मा मैडम जानबूझकर रवि सर को भड़काती है ताकि सबके सामने वो चिल्लाए, जवाब दें और फिर वही गलत बन जाए। हाँ बुआ, इसे ने समझना होगा कि करिश्मा मैडम जानबूझकर देव सर और देवी हुकुम के सामने उन्हें भड़काती है। उन्हें बस थोड़ा शांति से काम लेना होगा। लेकिन वो समझ नहीं आ रहा ये सब होगा कैसे। रत्नी भड़का भरोसा नहीं है। हमने कहा था तुमसे कि तुम्हें अपने होने वाली पत्नी का सम्मान करना होगा। अरे सम्मान इसका कैसे करूं? इसका सम्मान मासा परख है ना आपको सही इंसान की। हाँ, तो आप इसका सही चेहरा क्यों नहीं देख पा रहे हो? इसकी असलियत आपके सामने क्यों नहीं आ रही है? ये कल की आई हुई लड़की मुझसे ज्यादा बढ़ के होगी आपके लिए। आपको इसके ऊपर मुझसे ज्यादा भरोसा है। कल की आई हुई लड़की पे मुझसे ज्यादा भरोसा है आप लोगों को। हाँ है, सासू मॉम को मुझ पर तुमसे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह इरिस्पॉन्सिबल और बिगड़ी हुई नहीं हूँ अभी। और तू चुप कर जा। अभी इनफ इज इनफ। अभी और कितना दुखी करोगे अपनी मासा को?
जाने दीजिए सा। इसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये इस हद तक हाथ से निकल चुका है कि इसके लिए हमारी भावनाओं का कोई मोल नहीं है। बताओ हमें, क्या एक माँ कभी अपने बेटे का गलत सोच सकती है? तुम्हें अपने परिवार पर भरोसा नहीं है? अगर तुम हमारे फैसले का आदर नहीं कर सकते तो फिर तुमसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। मासा, 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 मासा। ठीक है, मैं करूंगा। मैं तैयार हूँ। मैं शादी करूंगा करिश्मा से। राजी, प्लीज आप प्लीज ऐसे मत जाओ। मुझे ना अपने परिवार पे पूरा भरोसा है। करिश्मा, आप सब लोगों के लिए सही है ना? तो मैं करिश्मा का पालतू कुत्ता बनने को तैयार हूँ। वो बोलेगी तो उठ तो मैं उठ जाऊंगा, वो बोलेगी बैठ तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं उसके इशारों पे नाचूंगा। आप लोग जैसा कहोगे ना बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैं आप लोगों को वादा करता हूँ। प्लीज आप नाराज होकर के मत जाओ प्लीज। सासू माँ, आप देख रहे, मैं अभी को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करी और ये है कि मेरे को प्लीज बोलने देना प्लीज मेरे को। आज तो मौका मिला है मेरे को बोलने का, शायद आजकल कभी नहीं मिलेगा। आप सब लोग जैसा कहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। और दादा, ये सही है ना मेरे लिए आपके हिसाब से? ठीक है, कर लूंगा शादी। लेकिन आज ना मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा करके ले लो कि आप लोगों का जो डिसीजन है ना इस लड़की को घर में मेरी वाइफ बना करके लेके आने का, इस घर में बहू बना करके लेके आने का। आप सब लोग पछताओगे, सब लोग बैठ करके पछताओगे और एक दिन आकर के ना मुझसे माफी मांगोगे। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।